दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि रोहित के साथ बेईमानी हुई और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल दोबारा होना चाहिए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। भारत से बेईमानी करके जीता, उससे लिया तो भी। इस पर स्टीव स्मिथ ने भी आखिरकार अपने दिल का खुलासा कर ही दिया है और बेईमानी पर बड़ी बातें कह दी है, जिसके चलते सीक्रेटली ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले को जीत गई और फाइनल को भी साथ ही फाइनल के दोबारा होने पर है। क्या बोल के दूसरे उनके चौंकाने वाले बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में फिर से वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल होना चाहिए आयोजित, हाँ या ना, नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बोला कि ट्रॉफी अपने नाम कर ली है, लेकिन इस जीत में कितनी बेईमानी और छुपी है ये तो हम सब ने देखा ही। फाइनली ऑस्ट्रेलिया की टीम की जीत के बाद अब इन सब चिट्ठों का खुलासा होता जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दे, जैसे ही रोहित शर्मा टॉस हारे, बल्लेबाजी की पेशकश उनके सामने आई तो सर वो ही तो तूफानी बैटिंग कर ही रहे जाए। कौन आउट हो रहा है, कौन मैदान में आ रहा है, ये रोहित को इस टूर्नामेंट में वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, तो बस अपनी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। 47 रन पर खेल रहे रोहित शर्मा ने जब एक बड़ा शॉट लगाना चाहा तो लगा कि उनका कैच पकड़ लिया, लेकिन कैच इतना ज्यादा क्लोज कॉल था कि मैदानी अंपायर को बल्लेबाज के पक्ष में फैसला सुनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो सीधे तौर पर रोहित को आउट करार दे दिया। जबकि जब देखा गया ना थर्ड अंपायर के फैसले में तो पाया गया कि गेंद तो जमीन पर लग रही थी और सॉफ्ट जो डिसीजन होता है उसे कंसिडर किया जाता। ऐसे में अंपायर की एक गलती और भी बेईमानी, उनका हाथ जमीन पर लग गया था। फिर भी उन्होंने इस बात का कोई जिक्र किसी से नहीं किया, जिसके बाद रोहित को आउट ही रहना पड़ा और मुंह लटका कर है उन्हें मैदान से बाहर जाना भी पड़ा। बस उससे फिर क्या होना था, अगर टीम का चैप्टर तो वहीं क्लोज हो चुका था। हमारी टीम 240 पर सिमट गई और 241 के टारगेट को कुछ इस कदर से ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेस किया कि हमसे देखा भी नहीं किया। लेकिन अब ना भारत की हार के बाद जब खुलासे हुए तो उसमें पता लगा कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाड़ियों ने पाई कर इस मुकाबले को जीता है। और दोस्तों, सच की यही खासियत है कि वो छुपाए नहीं छुपता। इसीलिए दोस्तों, स्मिथ ने खुद आगे बढ़कर इस बात का खुलासा कर दिया है कि ट्रेविस हेड ने कैसे रोहित के साथ बेईमानी कर मैच में जीत का फ्लेवर लगाया है। तो आपको बता दें कि स्मिथ ने अपने बयान में कहा, देखिए, फाइनल में हर टीम जीतने के लिए खेलती है, लेकिन कुछ वक्त के इस मुकाबले में ऐसे हुए जो व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी अच्छे नहीं लगे। जब बल्लेबाजी में रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे, आउट ने मैक्सवेल की गेंद पर उनका कैच पकड़ा तो मैं उनके करीब ही फील्डिंग कर रहा था। मैं देख सकता था कि ट्रैवल्स का हाथ इस जमीन पर पहले लगा है, पर बाद में गेंद भी जमीन पर टच थी। यानी कि रोहित शर्मा नॉट आउट थे, लेकिन हर कोई अपनी टीम को जिताने का स्वार्थ में खेलना ही पसंद करता है। हमने भी बिल्कुल वैसा ही किया। अब इसे गलत भी कहा जा सकता है, लेकिन कि वो गलती और द्रविड़ का ही एक और ले, ना कि वो ज्यादा गेम ऑफिस नहीं दिखाना चाहते। हम सब उनके साथ चलती है। उन्होंने वाकई में एक गलती दुखी, लेकिन हमें भी मैच जीतना था, फाइनल जीतना था। हालांकि फाइनल जीत गए हैं। खुशी इस बात की है और आगे चलकर हम रोहित से माफी मांग लेंगे। स्मिथ ने अपने बयान में भले ही गलती से सही, लेकिन इस बात का खुलासा कर दिया है कि ट्रैवल्स एडमिट जानकर की थी। फिर भी दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या उन पर कोई जुर्माना लगना चाहिए? अहमदाबाद के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। भारतीय टीम ने भले ही 240 रन बनाए थे, लेकिन इसे डिपेंड करते हुए शमी और बुमराह ने कहर बरपा दिया। अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गंवाने के बाद लागू सेना और ने मजबूती से बल्लेबाजी करते हुए 150 रनों की पार्टनरशिप बनाई और टीम इंडिया के जबड़े से जीत को छीन लिया। भारत फाइनल में ये टूर्नामेंट हार गया और तीसरी बार चैंपियन बनने का मौका गंवा बैठा। लेकिन दोस्तों, असली सच्चाई तो अब निकलकर सामने आई है, जिसका खुलासा अब धोनी ने किया है। दरअसल मुकाबले के दरमियान एक क्या निकलकर सामने आया, जिसने बता दिया कि भारत के खिलाफ किस कदर हार की साजिश रची जा रही है।
विकेट की तलाश में पारी के 28वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 5वीं गेंद पर घातक यॉर्कर डालकर मानस लाबुशेन को अपने जाल में फंसा लिया। टीम इंडिया बेहद जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर रिचर्ड कैटलब्रो हमेशा ही भारतीय टीम की हार के विलेन बनते हैं। एक बार फिर उन्होंने नॉट आउट दिया, यहां तक कि तुरंत बुमराह और राहुल ने रिव्यू के लिए कहा। रोहित ने डीआरएस इस्तेमाल किया और तब स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर देखा गया तो पता चला कि यदि अंपायर बल्लेबाज को आउट दे देते हैं वो आउट हो जाता, क्योंकि अंपायर्स कॉल की वजह से भारत को विकेट नहीं मिला। बस फिर क्या था, रोहित शर्मा से लेकर हर एक भारतीय खिलाड़ी और स्टेडियम में मौजूद हर एक भारतीय फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। हर कोई हैरत में रह गया कि आखिर एम्पायर बीच मैदान में बेईमानी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यह पहली बार नहीं हुआ था। इस मुकाबले में कहीं ऐसा हम नहीं आए थे जब हम ऑस्ट्रेलिया के हक में निर्णय दिए थे। कॉल की वजह से ही कई भारतीय बल्लेबाजों को अपना विकेट गंवाने पड़े थे और अब ऑस्ट्रेलिया के जब नंबर आया तो अंपायर ने एक बार फिर उनका साथ दिया और अंपायर ने लाबुशेन को ना आउट ऑफ देखकर हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि कोई बच्चा भी बता सकता था कि वह विकेट के बिल्कुल सामने है और साफ तौर पर आउट हो जाते हैं। लेकिन हम जब खुलेआम ये हरकत की तो फैंस का गुस्सा फूटना लाजमी है। ये घटना भी उस वक्त सबसे अधिक सुर्खियों में छाई हुई है। यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी इस मुद्दे पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, कैप्टन कूल ने कहा कि या तो केवल एक ऐसा मामला था, ऐसे कई दफा मैटर सामने आए हैं जब अंपायर ने टीम इंडिया का साथ ही नहीं दिया। यदि मैं चाहूं तो सबूत के साथ सब कुछ दुनिया के सामने रख सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है यह पुरानी बातों को याद करने का कोई मतलब नहीं है। हमारी टीम और भी अच्छा कर सकती थी। यदि स्कोरबोर्ड पर 340 रन और होते तो हम यह मुकाबले को बचा सकते थे। और आप किसी को दोष देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे केवल विवाद बढ़ेगा। आप मैच का रिजल्ट तो बदलेगा नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी इसी तरीके से हार को बचाने का प्रयास करें और आगे भविष्य पर ध्यान दें, क्योंकि यह दर्द तो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। मैं भी जानता हूं कि हमें मान लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेल आया। इस मंथ का साथ तो सभी को मिलता ही है। उन्हें भी एम्पायर और किस्मत के साथ थोड़ा सा मिला और वह जीत गए। मैं खुद निराश हूं, लेकिन मैं किसी और की खुशी खराब नहीं करना चाहता। दोस्तों, सच में धोनी ने तो अपने बयान से हर किसी को हैरान करके रख दिया। उन्होंने भारतीय फैंस से अपील किया कि वह अपनी हार को स्वीकार कर लें और उन्होंने कुछ सबूत भी पेश करने से साफ साफ मना कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मुकाबले में बेईमानी हुई है, यह बात तो साफ है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया क्या अंपायर की बेईमानी की वजह से मुकाबला हारी है? कौन है भारत की हार का सबसे बड़ा गुनहगार? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वर्ल्ड कप में भारत की हार को देखकर बुरी तरीके से गुस्सा गई है। धोनी की ओर जाते जाते हार के वो 5 कारण बता दिए जिसके चलते चाहकर भी हम जीत नहीं पाए। फाइनल को आपको उनके हर का एक कारण दिखाएंगे, उनका बयान भी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, दूसरों वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला क्या? मैं आपको बता दें, मुकाबला ऐसा सांस रोक देने वाला था ना कि कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की शुरुआत ही भारत के टॉस हारने के साथ हुई थी, लेकिन जीत जुनून का था। रोहित ने मैदान पर खुद प्रयास करना शुरू कर दिया।